हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक RS अग्रवाल टेस्ट पेपर 5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स की सभी एक्सरसाइज की वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अब हम टेस्ट पेपर 5 करेंगे। पार्ट ए, क्वेश्चन 1, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ पार्ट 1 2/3 की पावर 4। अब स्टूडेंट्स, ये हमने क्या करना है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 की पावर 4। तो आपको पता ही है, जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 की पावर 4। अब पार्ट 2 हमारे पास है -3/5 की पावर 61। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम जो रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका हो जाएगा 5/3 की पावर 61। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो स्टूडेंट्स माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगता, वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने माइनस का साइन है वो हमने न्यूमरेटर के साथ लगाना है। वैसे आपको बताया भी था कि ये हम जो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये शायद आपको याद भी होगा। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। जैसे हमारे पास है यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल आया 5/-3, तो इसको हमने माइनस को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है तो हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, -5। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास आ गया -5/3 की होल पावर 61। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 5। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको सपोज मान लेंगे ये है 2/1 की पावर 5। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 की होल पावर 5। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, -5 की पावर 6। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी -5 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, तो इसको हम सपोज मान लेते हैं ये यहाँ पर 1 है। ठीक है। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/-5। अब डिनोमिनेटर को हमने चेंज करना है पॉजिटिव में, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -1/5 की पावर 6। क्वेश्चन 2, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6 की पावर -1 टू ऑब्टेन आ प्रोडक्ट इक्वल टू 9 की पावर -1। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने -6 की जो पावर -1 में है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि हमारे पास 9 की पावर -1 आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई जो नंबर है इसको एक्स माने तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है पावर जो है नेगेटिव में है, तो पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर -1/6 की पावर 1 पॉजिटिव आ गई, मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पर 1/9 की पावर 1। अब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया -1/6 एक्स आ गया, 1/9 आ गया यहाँ पर। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर x की टर्म है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6 का। अब यहाँ पर 1/9 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6/1। अब हम देख लेते हैं किसी पे करते हैं, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2/3।
तो इसका आंसर जो हमारी x की क्या वैल्यू है -2/3, अगर हम उसको -6 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 की पावर -1 आ जाएगा। क्वेश्चन 3, बाय व्हाट नंबर शुड -20 की पावर -1 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -10 पावर -1। तो इसमें क्या हमने डिवाइड करना है, हमारे पास -20 पावर -1 में हम क्या डिवाइड करें कि हमारे पास -10 की पावर -1 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। नंबर निकालना है ना हमने, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब डिवाइड जिससे करें उसको हमने x माने तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो पहले हम पावर्स को पॉजिटिव कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -1/20 की पावर 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपको पता है जब भी डिवाइड का साइन हो तो हम जो डिवाइड की जो नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको क्या हम कर रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब यहाँ पर डिनोमीटर में कोई साइन नहीं तो इसको सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई 1/x आ गया इक्वल टू 1/-1/10 की पावर 1। इसको भी हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया पावर को। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1/20x आ गया, यहाँ पर -1/10 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ गया -20x और यहाँ पर क्या आ गया -10। अब माइनस से माइनस हमारा कट गया। ठीक है, अब x की टर्म में यहाँ आकर क्या हो जाएगी, अपॉन हो जाएगी। ठीक है, अपॉन 20 आ गई, 0 से 0 कट गया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये आपका आंसर भी सही है, बट आप अगर आपने पावर को -1 में कन्वर्ट करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 20 लाख इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने में क्या करते थे, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, तो 20 लाख है ये 1 2 3 4 5, यस 1 2 3 4 5। तो जब भी इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते थे, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा के जो सेकंड डिजिट है उसको लिख लेते थे, फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 2 के बाद जितने डिजिट हैं वो हम लिख देंगे। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो हमने लिख दिया 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, अगर आप 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख देंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। अब पार्ट 2 में क्या है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हमने इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है ये 6 के बाद हमने डेसिमल लगाया तो ये बन गया हमारा 64। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 डिजिट होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 5 है तो डेसिमल के बाद 6 के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद 5 डिजिट होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, उसके बाद 2 3 4 5, तो हमारे पास कितना आ गया, 6,40,000। तो हमारा ये क्या बन गया, यूजुअल फॉर्म में 6,40,000 बन गया। क्वेश्चन 5 है सिंप्लीफाई, हमने सिंप्लीफाई करना है 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 1 -8 मल्टीप्लाई 2 की पावर n अपॉन 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2 -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक ही तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर आपने और तरीके सीखने हैं तो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 8 है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 के ये फैक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, और पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर 16 है तो 16 को कितनी इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पर हम रफ में कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितने बने 1 2 3 4। तो 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आ गया। तो यहाँ पर आ गई 2 की पावर 4। ठीक है, अब हमने ये
हर जो भी हमारे पास पावर है उनको अलग करें। जैसे 2 की पावर n है और यहाँ पर 2 की पावर कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है ना। तो n प्लस 1 बन गया था माइनस, अब यहाँ पर 8 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 2 3 बनेंगे, ठीक है ना। तो 2 की पावर यहाँ पर आ गई 3 आ गई, मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ठीक है। साथ साथ हम फैक्टर बनाएंगे और साथ साथ पावर्स को भी हम अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पर भी 2 की पावर 4 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर n, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 टू ज़ा 4 होता है तो 2 टू ज़ा 4, और ये पावर्स को हमने अलग कर दिया तो ये बन गया 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो पावर्स हैं जो सेम है, जैसे n की पावर को अलग कर देना है और सेम पावर को अलग कर देना है। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी। हमारा कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब यहाँ पर भी हम पावर्स को ऐड कर दें, कॉमन ले लिया, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर n, मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ गया 2 की पावर n कॉमन है, तो उसको हम एक साइड ले लेंगे 2 की पावर n, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3, इनको एक साइड कर लिया, अपॉन 2 की पावर n, नीचे भी 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। अब ये तो आपस में कट गया। अब 2 की पावर 5 कितना आएगा हमारे पास 32, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 16 था 2 की पावर 4, तो 16 को मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 32, माइनस यहाँ पर 2 की पावर 3 का हमारे पास आ गया 8, और यहाँ पर कितना आया 2 की पावर 6 है तो 64 माइनस 8। अब 32 में से 8 लेस किया तो हमारे पास आया 24, और 64 में से हमने 8 लेस किया तो हमारे पास आ गया 56, ठीक है। अब हम देखते हैं ये किसी टेबल पे करते हैं, अगर किसी टेबल पे करते हैं तो उसको काट लेते हैं। 2 के टेबल में देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आगे 3, आगे किस पे जाएगा, नहीं 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/7, ठीक है। 3/7 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 6, इफ 2 की पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250, हमने n की पावर निकालनी है। अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे 1250 का एलसीएम ले लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, तो ये किससे हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 5 पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पे 25 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर बन गए 2 की पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4, और यहाँ पर आ गया 2 की पावर यहाँ पर 1 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ठीक है। तो अब हम पहले 2 का निकालते हैं। 2 की पावर यहाँ पर क्या है n माइनस 7 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर 5 का क्या है n माइनस 4 इक्वल टू 4। अब हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर n यहाँ पर लिखेंगे 1, अब यहाँ पर माइनस 7 की टर्म है तो यहाँ का क्या हो जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ पर भी n यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 4, तो n 1 प्लस 7 हमारे पास 8 आ गया, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 प्लस 4 8 आ गया, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। नाउ पार्ट बी, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने करेक्ट आंसर पे टिक करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर है क्वेश्चन 7 में 3/4 की पावर 0 है। जब भी आपको बताया था जब भी पावर 0 होगी तो उसको हम क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन 7 3/4 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और ये कौन सी ऑप्शन में है
सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 7 का जो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन 8 में क्या है, -3/4 की पावर -3। अब स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है पावर को। तो इसका क्या आ जाएगा, -4/3 की पावर 3 आ गया। अब 4 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। उस तरह 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब हमारे पास इसका आंसर क्या है, -64/27। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ये हमारे पास है, माने डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। क्वेश्चन 9, -5/3 की पावर -1। अब हमने इसका क्या करना है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब आपको पता ही है, हमने कभी भी डिनोमिनेटर के साथ माइनस का साइन नहीं होता, तो -3/5 आ गया कि पावर 1 आ गई। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 9th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। उसके बाद क्वेश्चन 10 हमारे पास है, ये दिया हुआ है हमारे पास ब्रैकेट में 1/3 की -3 -1/2 की पावर -3, इसको निकालना है। वैसे देखो ये शॉर्टकट है, पर मैं आपको पूरा बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, पावर्स को पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 की पावर 3 आ गया, माइनस यहाँ पर 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 27 में से 8 लेस किया तो हमारे पास कितना है, 17 में से 8 लेस किया 9, और यहाँ पर आ गया 1। तो इसका हमारा आंसर आया 19। तो 10th की जो 19 है वो कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, ए। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, -2/3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय -2/3 की पावर 8। ठीक है, ये निकालना है हमने। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनको जो -2 की पावर 3 है। अब स्टूडेंट, इसमें क्या है कि हमारे पास सेम बेस है। ठीक है, आपको बताया था ना, जब सेम बेस हो तो डिवाइड में जो पावर है वो माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको हमने कॉमन ले लिया, 2/3 10। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8। तो हमारे पास क्या आ गया, -2/3 की पावर 2। अब -2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कर दिया तो कितना है, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। हमारा क्या आंसर आया, 4/9। और ये कौन सी ऑप्शन में है, क्वेश्चन ऑप्शन ए में है। तो 11th की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई, ए। उसके बाद है क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल होता है। अब ये तो सेकंड नंबर के बाद डेसिमल है, ये भी नहीं हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और ये भी नहीं है, और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट के बाद है। तो ये जो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी, क्योंकि यहाँ पर 3.263 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। 13 फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13 में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 6। अब हमने 9 के फैक्टर बनाने हैं, तो क्या है, 3 3 ज़ा 9, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 + n मल्टीप्लाई इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर 2 प्लस का, तो यहाँ पर आके -2 का हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2 4। तो पार्ट सी 13 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो हमारा आंसर है वो 4 है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, 8 की पावर 0। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जब भी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसका क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। उसी तरह हमारे पास थर्ड ऑप्शन में है
a/b की पावर -16। अब इसको पॉजिटिव में बंद कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b/a की पावर 16। जब भी माइनस में पावर हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ब्रैकेट में है डिजिट्स हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। और क्वेश्चन पार्ट 4 में है -2 की पावर -5। पहले तो हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास कितना है, -1/2 की पावर 5 आ गया। ठीक है, अब हम -1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये 3 टाइम्स, 1 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर 5 है तो आपको बताया था वो अगर ऑड नंबर है तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -1/32। डी भी देख लेते हैं। पार्ट डी 14 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 645। ठीक है, पार्ट 1 क्वेश्चन 14, 645 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 6.45 ये तो ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो आपको पता ही है यहाँ पर 10 की पावर 2 है और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। तो हमारे पास ये जो है, हमारी जो ऑप्शन क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो ये फर्स्ट आंसर हमारा ट्रू हो गया। सेकंड है 27,000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स ये अब देखो, 3 की पावर 0 है तो 1 आया, 4 की पावर 0 1 आया, 5 की पावर 0 1 आया, तो इक्वल टू 12। ये तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या, फॉल्स है। 4, अब वो कह रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ 5/5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 है, इसका रेसिप्रोकल क्या दे दिया, 6 की पावर 5। मतलब कि ये पावर्स को इनका रेसिप्रोकल क्या हो गया। तो रेसिप्रोकल क्या करते हैं, इस नंबर को हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो इसका 5/1 है तो इसका आना था 1/5 की पावर 6, ये रेसिप्रोकल आना था। पर हमारे पास क्या है, 6 की पावर 5 आया। तो फोर्थ भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फिफ्थ है 5 की पावर -1 इंटू एक्स इक्वल टू 8 की पावर -1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8/5। अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, -1, ठीक है, 5 की पावर -1 है तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, सॉरी 1/5 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर आ गया 1/8 की पावर 1। हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5x इक्वल टू 1/8। अब x की वैल्यू निकाल देंगे, 1/8 इक्वल टू, अब x की टर्म यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस साइड आकर 5/1 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 5/8। पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 8/5, पर आंसर हमारे पास क्या है, 5/8। तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रू है और सारे फॉल्स हैं क्वेश्चन 14 में। इसके साथ ही हमने चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स के सभी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।